कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त नेहा शर्मा। सबसे पहले आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने बताया कि आज हम बातें करेंगे गणतंत्र दिवस की ही। और हमने आपसे पूछा था कि आप हमें बताइए कि गणतंत्र दिवस की वो कौन सी यादें हैं जो आपके पास हैं, बचपन की यादें भी हो सकती हैं, और किस तरह से मनाते हैं आप गणतंत्र दिवस। हमारे कई साथियों ने हमें अपने विचार भेजे हैं और बताया है कि किस तरह से वो यादें भी उन्होंने ताज़ा की हैं, जो स्कूल के समय की थी, जब वो जाया करते थे गणतंत्र दिवस में, किस तरह से तैयार होकर जाते थे और कैसे वो मनाते थे गणतंत्र दिवस, किस तरह से अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लेते थे और अलग-अलग पुरस्कार भी जीते थे, और साथ में मिलने वाली मिठाई की चर्चा भी है। तो हमारे एक साथी कहते हैं कि सफेद जूते, मोजे और सफेद स्कर्ट में सुबह सवेरे स्कूल जाने का जो उत्साह रहता था, उसकी अनुभूति के लिए न तो कोई शब्द नहीं, कितने शब्द हैं वो कह रही हैं। आकर्षक रूप से स्कूल का गेट रंग बिरंगे कागज के फीतों से सजा होता था। एक अव्यक्त उत्साह चारों ओर देखा जा सकता था। सबसे अहम जो सबसे अंत में आता था, वो बूंदी के 4 लड्डू। बचपन में मिले स्कूल के बूंदी के वो लड्डू, उसकी जैसी मिठास फिर स्कूल छोड़ने के बाद नहीं मिली। हर साल 26 जनवरी के दिन अपना स्कूल, वो सहेलियां, मेरे अध्यापिका और वो सुनहरे लड्डू याद आते हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है। और एक बात जो आपने इसमें लिखी है, एक अव्यक्त उत्साह। बिल्कुल उस उत्साह को हम व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कैसा उत्साह हमारे दिल में होता था, और अब भी वो उत्साह कायम है। हमारी एक और साथी हैं, वो कहती हैं, राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी बड़ी मधुर यादें हैं स्कूल के दिनों की। जब छोटे थे तो पूरे एक दिन तैयारी में बीतते थे। ड्रेस को अच्छे से प्रेस करना, जूते को चमकाना, बाल बने हुए बालों में लगे हुए रिबन, सभी की तैयारी करनी पड़ती थी। मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल जाने पर मैं एनसीसी में चली गई। वाह, क्या शानदार तैयारी हुआ करती थी, बहुत अच्छा लगता था। पूरी जनवरी बीत जाती थी एनसीसी की तैयारी। झंडोत्तोलन, परेड के बाद कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते थे, और सबसे मजेदार होता था उसके बाद जो नाश्ते मिलते थे, वो लड्डू, नमकीन, सेव, सोन पापड़ी, कटलेट, फल, सब कुछ उन्हें याद है। राष्ट्रीय पर्व भी है, वो मिठाई नमकीन भी है, पर हमारा वो बचपन नहीं है, हमारी वो खुशी नहीं। वे स्नेहिल शिक्षिकाएं, वो हमारे स्नेही मेजर मेजर कैप्टन, वो सहेलियां नहीं जिनके साथ खड़े होकर हम राष्ट्रगान गाते थे, झंडे को सलामी देते थे। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन कोई बात नहीं, आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी वो सारे मौके उसी तरह से उत्साहजनक हम बनाएं, क्योंकि हमारे पास बचपन की वो यादें हैं जिन्हें हम उनके साथ साझा कर सकते हैं और उनके साथ फिर से जी भी सकते हैं। और बड़े होने के बाद भी वो सारी यादें और झंडे को देखते ही वो सारी चीजें, वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, और ये बताइएगा, ये गीत हम वंदे मातरम गीत आपको सुनवा रहे हैं आनंद मठ फिल्म का। हमें ये बताइएगा, एक और गीत है जिसमें बच्चे कोरस में गाते हैं अंत में वंदे मातरम, वो कौन सा गीत है बताइएगा। और उस गीत में भारत की अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है, देशभक्ति गीत है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। पहचानिए और बताइए, तब तक ये गीत सुनिए। वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले सप्तकोटि भुजैर्धृत कर करवाले सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले सप्तकोटि भुजैर्धृत कर करवाले बोलकेनु मैं तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि धरिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। हमने आपसे पूछा था इस गीत को सुनवाते हुए कि ऐसा एक और गीत है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात की गई है और बच्चों की आवाज में कोरस में वंदे मातरम ऐसा कहा जाता है। वो कौन सा गीत है? जागृति फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है। हम आपको इसके ठीक बाद ये गीत सुनवाने वाले हैं। किसके ठीक बाद? भाई आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, वो भी तो एक दूसरे के साथ साझा करने चाहिए ना। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में गणतंत्र दिवस पर बच्चों में जोश और उमंग और उत्साह भरपूर होता है। स्कूल में प्रभात फेरी निकालते हैं, झंडा फहराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा सभी विभाग से स्कूल से मैदान में इकट्ठे होकर कई कार्यक्रम करते हैं, परेड, पीटी आदि तो मैंने भी किया है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि उनके लिए जो दिन है वो बहुत यादगार है क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन है आज के दिन और उन्होंने अपनी बेटी का नाम, क्योंकि सरस्वती पूजा थी जिस समय उनकी बेटी का जन्म हुआ, उस साल सरस्वती पूजा 26 जनवरी को थी, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम सरस्वती माँ के नाम पर भारती रख दिया। और जो कि भारत और सरस्वती दोनों का पर्याय है, वो ऐसा लिखते हैं और कह रहे हैं कि पहले भी उनके लिए ये दिन कानून का छात्र होने के नाते विशेष था और जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो और भी विशेष हो गया। अब तो सुबह से ही मीठा खाने का सिलसिला चल निकलता है। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भी बेटी का जन्मदिन है और वो कहते हैं कि वो उनकी बेटी है, कहती है कि उनका जन्मदिन जो है पूरा देश मनाता है, बैंड बजाता है, खूब उत्साह से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे कुछ श्रोताओं का भी आज ही के दिन जन्मदिन है, तो सभी की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारी एक और साथी लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नई सोच का संचार करता है। हम देशवासियों को ये संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि वो अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए समर्पित रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और हम आपको जागृति फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं। आप हमें बताइए कि इसके संगीतकार कौन हैं? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागृति फिल्म का ये गीत कवि प्रदीप की आवाज में आपने सुना और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके संगीतकार कौन है। हेमंत कुमार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी साझा कर रहे हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी अपनी यादें, जो ज्यादातर स्कूल के दिनों की हैं और मिठाई मिलने की बातें भी हैं उसमें। गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण के पूर्व बज रहे देशभक्ति के गीत दिल में देश प्रेम का जज्बा जगाते रहे हैं। स्कूल में झंडारोहण के बाद मिलने वाली मिठाई से ज्यादा जिला स्तर समारोह में पुलिस एनसीसी स्काउट की मार्च पास्ट देखना सबसे बड़ा रोचक अनुभव रहता था, जिसके लिए हर तरह के प्रयास किए जाते थे। आज भी परेड देखना दिल में देश प्रेम और सर को गर्व से ऊंचा करता है, ऐसा हमारे एक साथी कह रहे हैं। और एक हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी उन्होंने दूरदर्शन पर भव्य उल्लास से परिपूर्ण परेड देखा और उन्हें मजा आ गया। स्कूल के हर परेड में भाग लेती थी। क्या जोश, क्या जुनून था, आज भी है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और हमारे एक साथी कहती कि उनका बचपन दिल्ली में गुजरा और उनके घर इंडिया गेट के बहुत पास था, इसलिए हमारी कई बार रिपब्लिक डे डायरेक्ट राजपथ से देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। इतनी सुनहरी यादें हैं, बस पूछिए मत। जिस बार इंडिया गेट न जा पाए तो तब जब फ्लाई पास्ट के समय हम सब छत पर जाकर तैयार रहते थे और फ्लाई पास्ट का पूरा मजा लेते थे। जब जहाज तिरंगा कलर छोड़ते हुए आकाश पर उड़ते थे तो प्रफुल्लित होते रहते थे। उन दिनों टीवी पर टेलीकास्ट शुरू हुआ ही था। तब एक बार मेरी बहन को टीवी पर देखा गया था, जो दर्शकों के साथ इंडिया गेट लॉन पर बैठी थी। तो ये भी एक अलग ही उत्साह होता है, बच्चों के बीच भी होता है, बड़ों के बीच भी होता है। और सच कहें तो जब हमने तिरंगे को हम फहराते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही जो उत्साह है वो बिल्कुल ही अलग होता है। और वो जो भावना होती है वो शायद हम अच्छी तरह से बयां भी ना कर पाए। तो जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ये बताइए कौन सी फिल्म से लिया ये गीत? हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को झूम रही हैं, झूम रही हैं। जहाँ हरी खेतियाँ झूम रही हैं, झूम रही हैं, झूठे जननी को झूम रही हैं, झूम रही हैं। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा। गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गोविंद सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। जहाँ खेल गए हैं काहन काले, काहन काले, जहाँ हुए गोविंद सिंह कलवे वाले, कलवे वाले। नानक की भूमि गुरु का द्वारा, नानक की भूमि गुरु का द्वारा। हिमालय की छाया
के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। लो चले सिपाही बन के भारती, बन के भारती, अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। लो चले सिपाही बन के भारती, बन के भारती, अब आए सामने हिम्मत किसकी, हिम्मत किसकी। हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हर मैदान जीता, हर मैदान मारा, हिंदू मुस्लिम के मिलके जब ये ललकारा। हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हमने आपसे पूछा था कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया है। पहले आप फिल्म से ये गीत लिया मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज में आपने सुना और बिल्कुल ठीक पहचाना है। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज बात हो रही है गणतंत्र दिवस और उससे जुड़ी यादों की। आपने अपनी यादें हमारे साथ साझा की। हमारे एक साथी कहते हैं कि फिर याद दिलाई आपने बचपन की। 26 जनवरी 1950 पहला गणतंत्र दिवस। मैं बहुत छोटा था, स्कूल में 7 वर्ष की उम्र से पहले प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन हमारे घर के नजदीक एक स्कूल था। वहाँ 26 जनवरी को मैंने तिरंगे को लहराते हुए देखा। तब से हर गणतंत्र दिन, स्वतंत्रता दिन जैसे राष्ट्रीय दिनों के वक्त स्कूल के मैदान में जाकर झंडा वंदन करता था, जनगण मन और वंदे मातरम गाता था। फिर 6 साल पूरे होने के बाद मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो वहाँ मेरी जो पहली टीचर थी उन्होंने मुझे पहचाना और मुझे हर दिन की प्रार्थना और राष्ट्रगीत में गीत गाने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल किया और बाद में उनका मैं सबसे लाडला स्टूडेंट बन गया। मैं उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता। स्कूल छूटने के बाद भी मैं उनसे मिलता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है। आज अचानक उनकी बात इन्हें याद आई और उनकी याद ताज़ा हो गई और इसी तरह की अच्छी अच्छी यादें ताज़ा होती रहें, ऐसा वो कह रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई एक सा अनुभव होता था दोनों राष्ट्रीय त्योहारों में। स्कूल में 1 महीने पहले से ही सभी कार्यक्रमों की तैयारियां आरंभ हो जाती थी। ध्वजारोहण में जनगण मन, फिर मार्च पास्ट, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य में भाग लेना। पूरे 1 महीने तक कठिन रिहर्सल होती। उत्साह ऐसा होता था कि हम सभी भाग लेने वालों का कि सुबह 7 बजे रिहर्सल के लिए पहुंच जाते थे और गणतंत्र दिवस के दिन तो उन्हें सुबह 5 बजे पहुंचना होता था। जब तक उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं होता था तब तक वो आपस में रिहर्सल करते रहते थे। पर वो कह रहे हैं कि सबसे खास अनुभूति है उनकी मेरे परेड में तिरंगा पकड़कर चलना और सलामी देना। जब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा होता है तो बहुत बुरा लगता है, पर वो जो नुक्ती और नमकीन या बूंदी के लड्डू मिलते हैं उस स्वाद के आगे तो आज जमाने भर के सारे पकवान फीके हैं। और वो अपने अध्यापक जी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मजाल है जो उनके सुर इधर उधर हो जाएं। वो दिन भर हर तरफ से देशभक्ति गीतों का कानों में पढ़ना खुद को एक सैनिक की जैसा महसूस होता था। एक बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है। और जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ये बताइए कि उसे लिखा किसने है। चमका बनकर अमन का तारा, प्रेम की धरती देश हमारा। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। चमका बनकर अमन का तारा, प्रेम की धरती देश हमारा। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। अमन के दुश्मन जंग के बेटे भूल गए हर चाल। एटम बम से जा टकराया वीर जवाहरलाल। अमन के दुश्मन जंग के बेटे भूल गए हर जान। एटम बम से जा टकराया वीर जवाहरलाल। दुनिया ने एक साथ पुकारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। चमका बनकर अमन का तारा, प्रेम की धरती देश हमारा। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान।
हाथों कितनी चूड़ियां होती चकनाचूर। जल जाता बारूद में कितनी मांगों का सिंदूर। तुझसे है सिंगार हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। चंपा बनकर अमन का तारा, प्रेम की धरती देश हमारा। जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान। धरती माता झूम रही है, भूली दुनिया जंग। क्या पीले क्या गोरे काले मिल गए तीनों रंग। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो एक ही रास्ता फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और पूछा था कि किसने इस गीत को लिखा है। मजरूह सुल्तानपुरी का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना और ये गीत भी बहुत ही अच्छा देशभक्ति की ओर हमें लेकर गया। जैसे कि आज के दिन सबकी यादें ताजा हो रही है। हमारी एक साथी कहती हैं, गणतंत्र दिवस का आंखों देखा हाल रेडियो पर पिताजी पूरा सुनते थे। जब राष्ट्रगान की धुन बजती पिताजी अपनी जगह पर खड़े हो जाते, हम भी उन्हें देखकर खड़े हो जाते थे। हम आज भी कहीं भी राष्ट्रगान हो खड़े हो जाते हैं। जब हम फिल्म देखने गए थे और जैसे ही मेडल मिला और राष्ट्रगान बजा तो मैं तुरंत खड़ी हो गई। पर पहले मैं अकेली खड़ी हुई थी, लेकिन थोड़ी समय के बाद सब लोग खड़े होकर खूब तालियां बजाई। तो ये एक अलग सा जो उत्साह होता है। और गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से हम या किसी मौके पर हम सुनते हैं अपने राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को भी जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अलग सी तरंगें होती हैं और देश के प्रति जो एक गर्व की भावना आती है कि इतने लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली और ये संविधान हमारा हुआ जिसमें हम जनता के लिए ये सारी चीज़ें, कर्तव्य और उनके अधिकार निर्धारित हुए। इन सारी चीज़ों को लेकर जब हम सुनते हैं, सोचते हैं इस बारे में तो हमें एक अलग सा रोमांच होता है। हमारे एक साथी कहते हैं कि भारतीय प्रजासत्ताक दिन एक पावन सुनहरा अवसर, केवल फौजी ही नहीं बल्कि हर नागरिक हमेशा देश की उन्नति के लिए तत्पर रहे, ये याद करने का दिन। बातें कम काम ज्यादा, इस ध्येय से प्रेरित होकर ऊर्जावान बनने का दिन। राष्ट्रभक्ति पर गीतों से, बातों से चेतना लेकर सदैव कार्यरत रहने का दिन। केवल पवन से नहीं, वीर जवान और सजग पौरजनों के सांसों से लहराता है हमारा अपना तिरंगा, ये याद रखने का दिन। जय हिंद। बहुत ही बेहतरीन बात आपने लिख भेजी है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर विविध भारती परिवार को उन्होंने बधाई, शुभकामनाएं दी हैं और कह रहे हैं कि ये देश सबका है और इस देश के नवनिर्माण की जिम्मेदारी हम सब की है। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे देश की गौरवशाली परंपरा एवं प्रतिष्ठा पर आंच आए। ये सही बात आपने कही है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर सफेद कलर की पोशाक, स्कूल ड्रेस और हाथ में लाल रंग रिबन होता था। साथ ही स्कूल ड्रेस के बाएं तरफ भी लाल रिबन होता था। गणतंत्र दिवस पर देश पर कविता या भाषण का कार्यक्रम होता था जिसमें मैंने एक ही बार हिस्सा लिया था। स्कूल में मिठाई, बूंदी के लड्डू और चॉकलेट मिलता था। इसकी बात तो सभी कर रहे हैं कि भाई स्कूल में क्या मिलता था, क्या मिठाइयाँ मिलती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी, 15 अगस्त पर मिलने वाली मिठाई आज भी याद आती है। मिठाई बहुत खाई है, परंतु उस मिठाई की बात अलग है। घर आते थे तो रास्ते भर मिलने वाले पूछते थे, आज मिठाई मिली क्या? तो अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे, बचपन की बातें हो रही है ना, तो बचपन या कह सकते हैं बच्चों पर फिल्माया एक गीत कह सकते हैं उसे। और उस गीत में वो जो खुद को देश का सिपाही वो कह रहा है और आगे बढ़ते हुए वो सबसे कहता है कि मेरे साथ आप कहिए जय हिंद। कौन सा गीत है पहचानिए, तब तक आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो इस देश की बात हो रही है और देश के नाम आते ही हमें होता है गर्व देश पर। और हमने आपसे ये पूछा था, एक और गीत है, बचपन की बात हो रही थी तो उसमें बच्चे की बात है और वो कहता है कि मेरे साथ साथ जय हिंद कहना। तो ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, नन्हा मुन्ना राही हूँ यही गीत है। और यही गीत हम आपको सुनवाने भी वाले सन ऑफ इंडिया फिल्म का। और आप हमें ये बताइएगा कि किसने इसे गाया है, किसकी आवाज है इस गीत में, ये बताइएगा। और तब तक हम थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं और फिर गीत सुनवाते हैं आपको। तो हमने आपसे पूछा है कि सन ऑफ इंडिया फिल्म के गीत को किसने गाया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि विविध भारती से मेरे पिताजी की यादें जुड़ी हैं। ईश्वर ने पिताजी को भले हमसे दूर कर दिया है, किंतु आपके कार्यक्रम से हमेशा उनकी याद आ जाती है। छाया गीत, जवानों के लिए जयमाला, पिटारा, सखी सहेली, गाने सुहाने, इन सभी गीत प्रोग्राम को सुनकर उन्हें अपने पिताजी की याद आ जाती है। और अब हमने आपसे जो सवाल पूछा है कि सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, ये बताइएगा कि किसकी आवाज है इस गीत में। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय
सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में पहले हमने ये पूछ लिया था कि फिल्माया किस पर गया है, लेकिन बाद में हमने ये पूछा कि किसने इस गीत में आवाज दी है। दोनों ही के जवाब हमें आ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और गलती के लिए माफी भी कहते हैं। हमारे साथियों ने बताया है कि शांति माथुर की आवाज में ये गीत गाया गया है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और साथ ही साजिद खान इसमें अभिनय करते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने मदर इंडिया फिल्म में नन्हे सुनील दत्त यानी नन्हे बिरजू का किरदार भी निभाया था। ये जानकारी भी आपने हमारे साथ साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सन ऑफ इंडिया फिल्म में भी वो नजर आते हैं। तो ये गीत जो हम सुन रहे हैं वो भी हमें देशभक्ति की ओर लेकर जाते हैं। और आपने जो बहुत सी प्यारी प्यारी बातें हमसे साझा की हैं वो भी हमें बताती हैं उन दिनों के बारे में जिन दिनों में हम जब पहले किस तरह से मनाया जाता था, अब किस तरह से मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। वो सारी बातें भी हमें मिल रही हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम लोगों की प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालय में हुई है, जहाँ कोई विशेष ड्रेस कोड नहीं था।
लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग नए नए कपड़े पहनकर और हाथों में छोटे छोटे तिरंगे झंडे लिए स्कूल जाते थे, जहां राष्ट्रगान और झंडोत्तोलन के बाद मिठाइयों के पैकेट मिलते थे। हाँ, इस मौके पर एक गायन प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कार स्वरूप कॉपी और कलम विद्यालय परिवार द्वारा मिला था, जो मेरे लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था और जिसकी मधुर यादें बरसों बाद भी मेरे जहन में सजीव हैं। बिल्कुल सही, जो छोटा सा पुरस्कार भी मिलता है वो हमें और उत्साह देता है कुछ आगे करने के लिए। अब गीत आपको जो सुनवा रहे हैं, बताइए कौन सी फिल्म का ये गीत है? ये धरती हिंदुस्तान की, 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 ना मेरी है ना तेरी है बेटी किसी किसान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। गुजराती या सिख मराठी बंगाली या मद्रासी, जो भी हो तुम बात में वो पहले हो भारतवासी। गीता के मंत्रों संग गूंजे आयत पाक कुरान की, गीता के मंत्रों संग गूंजे आयत पाक कुरान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना मेरी है ना तेरी है बेटी किसी किसान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। देता है आवाज हिमालय, गंगा तुम्हें बुलाती है। तुम वो हस्ती जिसे देखकर मौत को भी मौत आती है। पूजन करो वतन की मिट्टी, मूरत है भगवान की। पूजन करो वतन की मिट्टी, मूरत है भगवान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना मेरी है ना तेरी है बेटी किसी किसान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। देखो घर के ही चिराग से घर में आग न लग जाए। ताज जनता के आंगन में चोर न कोई घुस पाए। एक बनो भर दो दरारें से टूटे हुए मकान की, एक बनो भर दो दरारें से टूटे हुए मकान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना मेरी है ना तेरी है बेटी किसी किसान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना मेरी है ना तेरी है बेटी किसी किसान की, ये धरती हमने पूछा था ये गीत किस फिल्म से हमने लिया है। दुनिया फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 1982 साल की बात है। जनवरी में गणतंत्र दिवस पर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। 5वीं कक्षा की एक छात्रा बिना ऊनी कपड़े पहने झंडा वंदन के लिए आ गई। उसको ठंड से ठिठुरती दशा में देखकर मैंने कहा, तुम क्लासरूम में बैठो,
मैं तुम्हें बाद में मिठाई पेड़ा देती हूँ। वो तुरंत बोल उठी, मुझे तिरंगे को सैल्यूट देना है, गीत गाने हैं। उसकी देश प्रेम की ये भावना देखकर हम सभी शिक्षकों के दिल में वो एक याद बनकर रह गई। बहुत ही सही बात कही। वो उमंग और जोश जो बचपन से हमारे अंदर आता है, वही आगे बढ़कर भी देशभक्ति की भावनाओं में तब्दील होता है और हम आगे देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि स्कूल की तरफ से ही हमें टॉकीज में देशभक्ति फिल्में दिखाई जाती थी जो टैक्स फ्री होती थी। हम सभी बच्चे स्कूल से ही कतार बनाकर फिल्म देखने जाया करते थे। वो दिन आज भी याद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी यादें तो सबके साथ जुड़ी हुई हैं जो स्कूल से फिल्म देखने जाते थे। वो एक अलग ही मौका होता था कि सड़क पर एक लाइन बनाकर सब चलते जाते हैं, वो भी एक अलग सी याद होती है। हमारे एक साथी कहते हैं, अब छोटे थे जब स्कूल जाता था, सबको एक काम दिया जाता था कि कौन फूल लाएगा, नाश्ता लेने कौन जाएगा, और सभी गुरुजनों का आदर करना और हमारे स्कूल में पधारे बच्चों का स्वागत करना, उनकी व्यवस्था देखना, ये सारी बातें करके बड़ा अच्छा लगता था। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहले वो स्कूल में पढ़ाते थे और अब पढ़ते थे और अब पढ़ाते हैं। अभी स्कूल से आए तो उनकी मम्मी ने उनसे पूछा, मिठाई लाया क्या? तो ये बातें साल दर साल एक सी ही होती हैं। जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये काबुली वाला फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है, और साथ ही ये बताइए कि जैसे इसमें देश की बात हो रही है, मेरे प्यारे वतन गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मेरे प्यारे वतन काबुली वाला फिल्म का। आप ये बताइए कि किसकी आवाज है। और एक और सवाल आपके साथ पूछ रहे हैं कि एक देश के बारे में अलग अलग बातें करता हुआ बहुत सा गीत होता है। एक गीत ऐसा है जिसमें देश को सोने की चिड़िया जो हम कहते थे, उसके बारे में कहा गया है कि वहां पर हर डाल में सोने की चिड़िया बसेरा करती है। तो वो गीत कौन सा है, ये भी पहचानिए। और काबुली वाला फिल्म का ये गीत किसकी आवाज में है, ये भी हमें बताइए। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी
हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे। एक पहला सवाल तो ये कि काबुली वाला फिल्म के इस गीत में आवाज किसकी है? मन्ना डे की आवाज आपने बिल्कुल सही पहचानी। और दूसरा गीत हमने आपसे ये पूछा था कि वो कौन सा गीत है जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये बात कही गई है और डाल डाल पर सोने की चिड़िया के होने की बात भी है। तो सिकंदर आजम फिल्म का वो गीत भी आपने सही पहचाना, वो गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले बता दें कि हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में गणतंत्र दिवस पर बच्चों में जोश और उमंग उत्साह होता है और प्रभात फेरी निकालते हैं, झंडा वंदन होता है, ये सारी बातें उन्होंने कही। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज सुबह से ही पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति के गीत बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर हमें भारत के प्रति वीर सैनिकों की गाथा सुनकर गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। न जाने कितने वीर सपूतों ने इस आजादी के लिए हंसते हंसते जान गंवा दी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बचपन के दिनों में सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते थे। उस समय तो हिंदुस्तान की आजादी के बारे में कुछ जानता नहीं था। हाँ, इतना जरूर पता था कि आज स्कूल में जलेबी के साथ ढेर सारी मिठाइयां मिलने वाली हैं और स्कूल में सभी दोस्त एक पंक्ति में खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ उस झंडे को सलाम करते थे। तो ये तो भाई साथ आपने भाई कही। और साथ में वो कहते हैं कि आज के दिन मेरे स्कूल में झंडोत्तोलन के बाद स्कूल के मैदान में बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता था और इस खेल में हमारे सभी सहपाठी भाग लेते थे और विजेताओं को पुरस्कार मिलते थे और मुझे कई पुरस्कार मिल चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ये संविधान जिसे हम एक पवित्र ग्रंथ भी मानते हैं और इसकी पूजा हर भारतवासी करता है और संविधान से जुड़ी बहुत सी बातें उन्होंने लिख भेजी हैं और बताया है कि जो बात है संविधान की जो बात है उसे हमें मानना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे वो लिखते हैं कि स्कूल के दिनों में आज के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि सफेद गणवेश में स्कूल जाते थे, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद जूता पहनकर अपने आप को सैनिक जैसा महसूस करते थे और परेड में शामिल होते थे। तो उस वक्त देश के प्रति एक जज्बा पैदा होता था मन में कि हम भी देश के लिए कुछ कर सके। और इस मौके पे जो मिठाई वितरित होती थी उससे तो वो बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, ऐसा इनका कहना है। तो ये गीत आपको सुनवा रहे हैं सिकंदर आजम फिल्म से। ये गीत बताइए किस पर फिल्माया गया है ये गीत? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का
लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमने आपसे पूछा था कि इस गीत में किसके ऊपर ये गीत फिल्माया गया है। हमारे कई साथियों ने जवाब दिए हैं, बहुत सही सही जवाब भी आ गए हैं। पृथ्वीराज कपूर, प्रेमनाथ और हमारे एक साथी ने लिखा है बहुत से कलाकार। ये बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिया है कि बहुत से कलाकार हैं इस गीत में, और यही एक कह सकते हैं कारण था हमारा ये सवाल पूछने का, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और जनता जिस तरह से आपस में मिलकर रहे, लोकतांत्रिक हमारा देश है और इसी तरह से मिलजुल कर ये गीत गाया गया या फिल्माया गया हमें नजर आता है, और इसी तरह से देशभक्ति की भावना भी हमारे अंदर रहती है। तो ये जो गीत अब आपको सुनवाने वाले हैं हम, ये बताइए कि ये गीत जो है ये बहुत ही चर्चित गीत है और ऐसा गीत है जो आपने कई बार सुना होगा, तो हमें बताइए कौन सी फिल्म का ये गीत है। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारें झूलों की, राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। देशभक्ति का मौका है और ये गीत ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमने आपसे एक बहुत ही सरल सवाल आपसे पूछा था कि ये कौन से फिल्म का गीत है। नया दौर फिल्म का ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना है और इसकी हमें पूरी उम्मीद थी कि आप ये गीत पहचान लेंगे। तो ये गणतंत्र दिवस का जो मौका है, इस पर देशभक्ति के कितने भी गीत हम चलाएं, लेकिन हमारी देशभक्ति की भावना के साथ पूरी तरह से हम इंसाफ नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन भी अगर हम देशभक्ति के गीत सुनते हैं तो फिर भी हमारे मन में जो भावना है वो और जगती जाती है। तो कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी के बहुत सारी यादें हमसे आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, हमें ये बताइए कि ये गीत
जो है फिल्म तो हिंदुस्तान की कसम से हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि किसने इसे संगीतबद्ध किया है। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। दिल होगा जितना घायल उतना मगन रहेगा, दुनिया को याद अपना ये बात बन रहेगा। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। इस गीत में किसका संगीत था हमने आपसे पूछा। मदन मोहन का संगीत इस गीत में, और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम आप समाप्त करते हैं।